अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशान तब मैं क्लिनिक के साथ बच्चों के सामने हाजिर हूँ। तो आज बात करेंगे कि गधे का गोश्त, जैसा कि थंबनेल से आपको ज़ाहिर हो रहा है। तो इस्लामाबाद में 25 मन के करीब तकरीबन को लगभग गोश्त पकड़ा गया है। तो अभी तहकीक हो रही है कि वो होटलों में सप्लाई हो रहा था या कोई बैरून मुल्क जा रहा था या क्या था। बहरहाल ये धंधा पहले भी होता रहा है, लाहौर में होता रहा है, लाहौर से इस्लामाबाद चला गया। यानी कि गधे फ़रोख्त होते हैं इस्लामाबाद में। तो बात ये है कि जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा कुछ सलीका होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा सेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी हमें मालूमात होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा गोश्त है, ये किस तरह का है। तो हम आपको कुछ निशानियां बताएंगे कि जिनको आप देख के जजमेंट कर सकते हैं कि ये गधे का गोश्त है या ये बीफ का गोश्त है या ये किस चीज़ का गोश्त है। जो हम आपको मेन निशानियां बताएंगे, इंशाल्लाह वो देख के आप जजमेंट कर सकते हैं कि ये गधे का गोश्त है। और इसके नुकसानात जो हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये अल्लाह के नबी ने तो इस गोश्त को हराम किया, करार किया दिया हुआ है। वो खैबर के मौके पर जब इसको हराम करार दे दिया गया था गधे के गोश्त को, तो इस्लाम में ये ममनू है। लेकिन जो दूसरे ममालिक वाले, चाइना वाले हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये उधर लाइसेंस बना के दे लोगों को, तो एकदम बेकार चला जाता है। चलो उधर जाकर लोग इससे ज़रा बादला कमा लेंगे। इसकी खाल भी जो है वो भी महंगे दाम में सेल होती है चाइना के अंदर, इसका गोश्त भी चाइना वाले इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ। तो जो गधे का जो गोश्त है, इसके नुकसानात भी बहुत हैं। तो पहले हम आपको निशानियां बताते हैं कि इसकी मेन निशानी कौन सी होती है, आपको जजमेंट कैसे कर सकते हैं कि ये यानी कि बैल का गोश्त है या ये गधे का गोश्त है। तो गोश्त को जब देखेंगे तो आपको ब्लू से नज़र आएगा गोश्त, जो गधे का गोश्त होता है। यानी कि उसमें नीलापन होगा, थोड़ा सा इतना नीला नहीं होगा, लेकिन उसमें महसूस होगा जैसे रेडनेस होता है ना आम गोश्त की, बैल का गोश्त, उसके अंदर थोड़ी सी नड़ाहट होगी, नीलापन होगा। दूसरा ये है कि जब आप गोश्त का टुकड़ा उठाती है ना बैल के गोश्त का, तो उसको ऐसे हथेली पे रखे ना, वो उसके जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। यानी कि वो बैल का जो गोश्त है या भैंसे का जो गोश्त है, वो उसके टिश्यू जो होते हैं हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो ढलकेगा नहीं, वो आपकी थैली पे ऐसे सीधे रहेगा। और जो गधे का गोश्त होता है, टिश्यू जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वो जब हाथ में रखेगा तो वो वहाँ पे ना वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे फैल जाएगा गधे का गोश्त। ये दो अपने बात याद रखनी है। जो गोश्त होगा, भैंसे का गोश्त होगा या वो बैल का गोश्त होगा, वो हाथ के ऊपर रखेंगे तो वो गोश्त जो है वो उसमें उसके टिश्यू हार्ड होते हैं, वो फैलेगा नहीं। जो गधे का गोश्त है वो फैलेगा। दूसरी इसकी जो बड़ी निशानी है कि ये इसका जो गोश्त होता है आम तौर पे ये कीमे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे हड्डियाँ वगैरह का इशू आ जाता है। तो जो कसाब जो इस्तेमाल करते हैं या जो होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, वो उसे कीमा बना के इस पर यूज़ करते हैं। तो कुछ क्या करें कि फिर कीमा जो है वो जो रेडीमेड बना कर रखा था उसका यूज़ ना करें,
अपने सामने कीमा बनाएं, आपको पता चले कि किस तरह का गोश्त है और कैसे ये बना है, वो कहाँ से उतारा है, ये भी थोड़ी सी आप एहतियात कर लें। उसके बाद ये इसका ये यूज़ होता है, इसके पान का गोश्त होता है, ये हलीम वगैरह में डालते हैं और उसको थिक करने के लिए, उसके अंदर लेस पैदा करने के लिए, रेशे पैदा करने के लिए कान के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं हलीम के अंदर। ये भी आप ज़हन में रखें, हलीम खाने वाले जो हमारे भाई हैं बाज़ार की, कोशिश किया करें कि बहुत ही मजबूरी हो तो बाहर का खाना जो गोश्त है इस्तेमाल करें, नहीं तो दाल वगैरह पे या सब्ज़ी वगैरह गुजारा करें। तो ढाबे का गोश्त या होटल का गोश्त अवॉइड करें, तो मजबूरी है तो दाल वगैरह या दूसरा जो सब्ज़ी वगैरह उनका इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा। पर अगली जो है सबसे बड़ी निशानी जो है, सिम्टम है, वो इसका गोश्त में थोड़ी सी मिठास होती है। इतनी ज़्यादा मिठास नहीं, कोई आपको चीनी महसूस हो, लेकिन दूसरे गोश्त की निस्बत इसमें थोड़ी सी आपको मिठास महसूस होगी, मीठा महसूस होगा आपको। तो बाद जब मीठा महसूस हो गोश्त, आपको कीमा है या गोश्त है, तो आप कढ़ाई है या बिरयानी है, जो भी है, तो आपको कान खड़े हो जाने चाहिए। जिस तरह ये सामने में आपने गधे का कान देखे हैं ना खड़े, इस तरह आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कोई गड़बड़ है। अब साथ आती है इनके जो नुकसान आते हैं, इसके अंदर इकोलाई पाया जाता है। इकोलाई की वजह से जो यूरिन इन्फेक्शन है वो हो जाती है, यूरिन के अंदर मच्छर वसैल पैदा हो सकते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। इकोलाई का जो बैक्टीरिया है वो इसमें ज़्यादा मकदार में पाया जाता है गधे के गोश्त के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने भाइयों के साथ शेयर को, कोई वीडियो आजकल वायरल हो रही है, तो मैंने कहा चलो अपने दोस्त बाप को जो हमें सुनते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये 3-4 निशानियाँ गधे के गोश्त की। तो जब भी किसाब के पास जाए, कीमा अपनी मर्ज़ी से गोश्त उतार के इसका बनाए कीमा, बने बनाए कीमे को अवॉइड करें। पीले रंग का, नीले रंग का गोश्त है तो उसको अवॉइड कर दें। और इसका अगर मिठास आ रही है तो फिर समझे किसाब ने कोई गड़बड़ की है। तो नुकसान मैंने आपको बता दिया है। तो इकोलाई इसके अंदर पाया जाता है, जो गुर्दों को इन्फेक्शन करता है, आपका जो पेशाब का जो सिस्टम है उसको ख़राब करता है, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो ये था भाइयों आज का मौजूद, आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के इसको काला कर दे और पहले ये बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुँचते रहे। अगर आप शादरा में या लाहौर के इर्द गिर्द हैं तो हम इधर एपिलेप्सी, लिकोरिया, पाइल्स की दवाई फ्री देते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आप तक आपका फ्री मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरे मसले मसाइल हैं, तो डायबिटिक पेशेंट है कोई, जो जॉइंट्स पेन का पेशेंट है कोई, या गैस्ट्रिक पेन का पेशेंट है कोई, या उसको मोरों का मसला है किसी को, या ओबेसिटी का मसला है किसी को, आई वीक है किसी की, हेयर फॉलिंग का मसला है किसी का, तो ऑनलाइन हम तो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर रब्ता करके आप दवाई ले सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। तो भाई को दें ज़्यादा, तब हमें करोना जिंदाबाद, पाकिस्तान बंदा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।